हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल। आप किसी भी क्लास में हो, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी तक हम पढ़ते थे विभाज्यता के नियम के बारे में, लेकिन आज से आप ये सीखोगे कि विभाज्यता का नियम बनाते कैसे हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। विभाज्यता का नियम कैसे बनाया जाता है उसको जानने से पहले हम विभाज्यता से संबंधित जो हमारे बेसिक रूल होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। वैसे आप में से काफ़ी लोग इसके बारे में जानते भी हैं, लेकिन एक बार आपका हम रिवीजन कर देते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहला पॉइंट है हमारा 2 से विभाज्यता, यानी कि कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। इसके रूल में बोला है कि यदि संख्या का इकाई का अंक 2 से विभाजित हो, यानी कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 2 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी। या इसको ऐसा भी आप बोल सकते हो कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो, या फिर 2 हो, या फिर 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, यानी कि किसी संख्या के इकाई का अंक इनमें से कोई भी अंक हो, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो हमारी संख्या होगी वो 2 से विभाजित होगी। याद रखिएगा। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, अगला जो पॉइंट है वो है 3 से विभाज्यता। अब इसका जो रूल होता है कि यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 का गुणज हो तो वो संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी। यानी कि संख्या में जितने भी अंक दिए हों, अगर उन सभी अंकों को हम जोड़ दें और उनके अंकों का योग 3 का गुणज हो तो वो पूरी संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी। अगला है 5 से विभाज्यता। अब कौन सी संख्या 5 से विभाजित होती है, इसका जो रूल होता है ये कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो, यानी कि किसी संख्या के अंत में इकाई के स्थान पर अगर 0 हो या फिर 5 हो, तो उस स्थिति में वो संख्या पूरी हमारी 5 से विभाजित होती है। अगला पॉइंट है 7 से विभाज्यता। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आप में से 99% लोग होंगे जो ये नहीं जानते होंगे कि 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट होता है इसको हम बनाना सीखेंगे। तो भी इसको आगे देखते हैं, क्योंकि हमारे वीडियो का टाइटल ही यही है कि हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता का नियम कैसे बनाते हैं। अभी आगे हम इसको समझेंगे। अगला पॉइंट है 9 से विभाज्यता। इसका जो रूल होता है, जिसे आप 3 की विभाज्यता का नियम पढ़े वैसे ही 9 से विभाज्यता का नियम होता है कि यदि संख्या के सभी अंकों का योग 9 का गुणज हो, यानी कि संख्या में जितने भी अंक दिए हों अगर उन सभी अंकों को हम जोड़ दें और उनके अंकों का योग 9 का गुणज होता है तो उस स्थिति में वो पूरी संख्या हमारी 9 से विभाजित होगी। उसके बाद अगला पॉइंट है 11 से विभाज्यता। इसका जो रूल होता है ध्यान दीजिएगा कि सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। यानी कि अगर कोई संख्या हमारे पास हो तो उस संख्या में सम स्थान पर जो अंक होंगे उनको हम जोड़ लेंगे, उसके बाद विषम स्थान पर जो अंक होंगे उनको जोड़ लेंगे, फिर इनके योग में से जो बड़ा वाला होगा अंक संख्या मिलेगी हमको, उसमें से छोटे वाले योग को घटा देंगे। अब घटाने के बाद अगर उनका अंतर का मतलब ये होता है कि बड़े वाले में से छोटे को घटा दीजिए। घटाने के बाद अगर उनका अंतर हमको 0 मिले या फिर 11 का गुणज मिले तो उस स्थिति में वो पूरी संख्या हमारी 11 से विभाजित होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल एक लिख देते हैं, मान लीजिए 1331 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम समस्थान की बात करें तो यहाँ पर समस्थान पर यहाँ पे 3 होगा और उसके बाद 1 होगा। ये पहला स्थान है, ये दूसरा है। हाँ, स्थान जो गिनेंगे हम वो हमेशा दाएं तरफ से गिनेंगे, यानी कि इकाई की तरफ से गिनेंगे। तो यहाँ पर 3 और 1 ये दोनों सम स्थान पर हैं, उसके बाद 1 और 3 ये जो दूसरे वाले हैं ये विषम स्थान पर हैं। अब यहाँ पर अगर इनका योग निकालें तो ये भी 4 होगा और इनका योग निकालेंगे ये भी 4 ही होगा। फिर हम क्या करेंगे, इनका अंतर घटा निकालना है हमको, यानी कि 4 में से हम 4 को घटा देंगे और जब घटाएंगे तो यहाँ पर हमको 0 प्राप्त होगा। अब 0 प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी संख्या होगी ये 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। फिर अगला जो हमारा पॉइंट है यह है 13 से विभाज्यता। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि इसके विभाज्यता का नियम बनाना हम सीखेंगे। तो आइए अब हम विभाज्यता का नियम कैसे बनाते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विभाज्यता का नियम बनाने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होगा।
लेकिन उससे पहले कुछ और बातें हैं जो आपको हम बता देना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि विभाज्यता का नियम बनाने का जो कॉन्सेप्ट होता है ये केवल 2 अंकों वाली संख्या पर काम करता है। लेकिन आपके मन में अब एक सवाल आ रहा होगा कि अभी आपसे हम कहते कि आपको हम 7 के विभाज्यता का नियम बनाना बताएंगे। अब अगर हम 7 की बात करें तो 7 में केवल एक ही अंक है। अब 7 हो या इस टाइप की कोई भी संख्या हो जिसमें केवल एक अंक हो, उसके विभाज्यता का नियम बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि उस संख्या का गुणज लिख देंगे। अब अगर हम 7 के गुणज की बात करें तो ये होगा हमारा पहला पद 7 होगा, दूसरा पद 14 होगा, तीसरे पद की बात करें तो तीसरा पद 21 होगा। इसी टाइप से आगे भी लिख सकते हो। अब ऐसे कोई भी अभाज्य संख्या हो जिसमें केवल एक अंक हो, उसके विभाज्यता का नियम बनाने के लिए सबसे पहले उसका गुणज लिखेंगे और उसके गुणज में से कोई भी 2 अंक वाली संख्या ले लेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर अगर हम 14 को लेना चाहें तो यहाँ पर हम 14 को लेते हैं। ये 7 का गुणज है तो 14 को ले सकते हैं। आप चाहो तो 21 को भी ले सकते हो। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 14 के लिए विभाज्यता का नियम ज्ञात करेंगे और जो 14 के लिए विभाज्यता का नियम होगा वही 7 के लिए भी विभाज्यता का नियम होगा। आइए अब इसका कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं, उसके बाद आपको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं इस नियम से संबंधित, उसको पहले बता दें। ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए 2 अंकों वाली हमारी कोई संख्या हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर इसको हम वैसे अंक नहीं मान रहे हैं, लेकिन समझिए कि ये अंक ही लिखे हुए हैं ए बी, यानी कि जो पहला इकाई का अंक है वो बी है और दहाई के अंक पर हम की जगह पर ए लिख दिए हैं। क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो इकाई के स्थान पर अंक होगा उसको हम लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर बी है, बी को लिख देंगे और उसके बाद इनटू एक वेरिएबल मान लेंगे अपनी तरफ से। वेरिएबल मतलब चर मान लेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे चर को हम x मान ली है, x हो गया। उसके बाद फिर जो इकाई के स्थान पर अंक होगा उसको हम जोड़ देंगे और सॉरी जो दहाई के स्थान पर अंक होगा उसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर दहाई के स्थान पर b है, हम यहाँ पर और b नहीं सॉरी a है, तो ये को हम क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ देंगे। ये तो पहला तरीका, ये पहला स्टेप हो गया हमारा कि संख्या को हम इस रूप में लिखेंगे। पहले इकाई के स्थान पर जो अंक होगा उसको फिर एक चर मान लेंगे। ये हमेशा प्रत्येक संख्या में हमें ये प्रक्रिया अपनानी होगी। फिर चर को लिख देंगे, उसके बाद प्लस फिर दहाई के स्थान पर जो अंक होगा उसको हम जोड़ देंगे। अब यहाँ पर अगर x की बात करें जो अपनी तरफ से हम माने हैं, इसका अपना स्पेशल नाम होता है। अगर इसके नाम की बात करें, नाम याद रखिएगा, यहाँ पर इसके वैसे अलग अलग बुकों में अलग अलग 2 नाम दिए होते हैं। पहला नाम है इसको ऑड फैक्टर बोलते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर ऑड फैक्टर, ये इसका पहला नाम हो गया। यहाँ पर जो x माने हैं इसका ये पहला नाम होगा। और इसके अगर दूसरे नाम की बात करें तो इसका जो दूसरा नाम होता है ये होता है सीड नंबर, याद रखिएगा। चाहे ऑड फैक्टर बोलें इसको, चाहे इसको हम क्या बोलेंगे सीड नंबर बोलेंगे, तो दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर जो x माने हैं। अब यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x का हमें सबसे महत्वपूर्ण है कि x का वैल्यू ज्ञात करना, ये आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान देना कि x का ऐसा मान हम लेंगे कि जिससे यहाँ पर जो दाईं तरफ आप यहाँ पर पद लिखे हो, दोनों पद लिखे हो, इन दोनों को सॉल्व करने पर x का ऐसा मान मानिए कि इनको सॉल्व करने पर दी गई संख्या का हमें गुणज प्राप्त हो जाए या फिर शून्य प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पर अगर हम गुणज की बात करें तो गुणज पॉजिटिव भी प्राप्त हो सकता है और निगेटिव भी, ये x के मान पर निर्भर करेगा। तो याद रखिएगा ये हमारा इस डिविजिबिलिटी रूल बनाने का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम पहले संख्या को कैसे लिखेंगे। अभी पूरा नियम आपको हम नहीं बताए हैं क्योंकि यहाँ पर बताना थोड़ा आपके लिए, अगर बताते हैं तो आपको समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, और अगर हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाते हैं तो आसानी से आप समझ जाओगे। इसलिए अब हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताते हैं। पहले ये लिखने का जो प्रोसेस होता है उसको आप याद रखिएगा। फिर x को हम क्या बोलते हैं याद रखिएगा, इसे हम ऑड फैक्टर या फिर सीड नंबर बोलते हैं। आइए अब हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पर डिविजिबिलिटी रूल बनाने का जो कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले इसमें पहला जो संख्या हम लिए वो डिविजिबिलिटी बाई 7, यानी कि हमें वही संख्याएं ज्ञात करनी है जो 7 से विभाजित, हमें 7 की विभाज्यता का नियम आपको
बनाना सिखाना है। तो यहाँ पर अभी शुरू में ही आपको बताया कि 7 की अगर हम बात करें तो 7 में केवल एक संख्या है, इसलिए हम क्या करेंगे 7 का गुणज लिख देंगे। अगर 7 के गुणज की बात करें तो आपको पता है कि जो 7 का गुणज होता है आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम 7 का जो गुणज लिए हैं ये 7 हो गया, 14 हो गया, उसके बाद 21 हो गया। इसी टाइप से अगली संख्या आप लिखते हो तो 28 हो जाएगा और इसी टाइप से आगे लिखते हुए जा सकते हो। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इनमें से जिस संख्या को लेंगे उसका वैल्यू यहाँ पे ये 14 है। इसके अलावा आप 21 को भी ले सकते हो, 28 को भी ले सकते हो, लेकिन संख्या थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जो 7 की विभाज्यता का नियम होगा वही 14 का भी होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले 14 का विभाज्यता का नियम बनाना है। तो यहाँ पर हम बताएं ही आपको कि जो संख्या दी है उसको हम लिख लेंगे। अब इसके लिखने का जो तरीका होता है ये आप ध्यान देना, यहाँ पर गलती मत कीजिएगा। पहले 4 है, हम यहाँ पर 4 को लिख लेंगे। उसके बाद आपको बताएं कि जो इकाई के स्थान पर होगा उस अंक को लिखेंगे। उसके बाद एक चर अपनी तरफ से हम मान लेते हैं। अब यहाँ चर के जगह पे यहाँ पर हम x मान लेते हैं, ये x हो गया। उसके बाद फिर जो दहाई के स्थान पर अंक होगा उसको हम जोड़ देंगे। तो दहाई के स्थान की बात करें तो ये 1 है, 1 को यहाँ पर जोड़ देंगे। अब यहाँ पर आपको भी हम बताएं कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो हमारा सीड नंबर बोले या फिर ऑड फैक्टर बोले, इसका वैल्यू मालूम करना। अगर इसका वैल्यू आप निकाल ले जाते हो तो समझिए डिविजिबिलिटी रूल आप बना लेंगे। आधा काम हमारा समाप्त हो गया, आधा काम क्या पूरा काम समाप्त लगभग समाप्त हो जाता है। अप्लाई कैसे करते हैं वो अलग बात है, तो अप्लाई कैसे करेंगे उसको भी आपको बताएंगे। पहले आप यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करें, यानी कि यहाँ पर जो ऑड फैक्टर है इसका मान निकालें। आपको बताएं कि x का ऐसा मान आप सोचिए कि ये मान रखने पर अगर हम इस दाएं तरफ जो पक्ष दिया हुआ है इस पे रखने पर इसका जो वैल्यू हो ये दी गई संख्या का या तो गुणज हो या फिर शून्य हो। अब ये गुणज पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो सोचिए अगर x का मान हम 1 मानते हैं तो यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करने पर मिल जाएगा 5 मिलेगा, जो कि 14 का गुणज नहीं है। हाँ, एक बात और ध्यान देना, 14 का गुणज भी आप निकाल सकते हो और उसके बाद यहाँ पे 7 का भी निकाल सकते हो। तो चाहे 7 का निकालिए या फिर 14 का निकालिए, दोनों में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4 का गुणा 2 में होगा 8 + 1 ये 9 हो जाएगा, जो कि 7 से बड़ा हो गया। तो आप अगर यहाँ 3 रखते हो तो ये हो जाएगा 4 × 12 1 13, तब भी इसके पास नहीं पहुंचा, 14 नहीं हुआ, यानी कि ना तो 7 का गुणज मिला हमको ना तो 14 का गुणज मिला। ध्यान से सुनिएगा, भले थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन अभी आपका जो एक कॉन्सेप्ट होगा क्लियर हो जाएगा, फिर आप कोई भी डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हो। अब यहाँ पर 1 तो नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, अभी हम देखें 3 नहीं हो सकता, यानी कि पॉजिटिव कोई भी नंबर आप मानेंगे तो ना तो हमें 14 प्राप्त होगा, ना तो उसका गुणज प्राप्त होगा, ना तो फिर 0 प्राप्त होगा। हम क्या करते हैं यहाँ पर निगेटिव में चलते हैं। अब यहाँ अगर निगेटिव की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे निगेटिव की बात करें तो निगेटिव में क्या मानेंगे, सबसे पहले हम -1 मान के देख लेते हैं। अगर हम -1 मानते हैं तो उस स्थिति में सोचिए क्या प्राप्त होगा। अगर -1 मानेंगे तो -1 का गुणा 4 में होगा -4 और +1, जो कि सॉल्व करने पर -3 प्राप्त होगा, इसलिए हम -1 भी नहीं मान सकते। फिर अगला जो है हमारे पास अगला ऑप्शन आता है, हम -2 मान लें। अब सोचिए अगर -2 मानते हैं तो क्या हमारा कॉन्सेप्ट जो होगा वो यहाँ पर फॉलो होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम x के जगह पर -2 मान लें। अब अगर x के जगह पर हम -2 मानते हैं तो यहाँ से इसका जो वैल्यू होगा ये हमें प्राप्त हो जाएगा। जब x के जगह पर -2 माने तो ये हो जाएगा 4 × -2 और उसके बाद +1 होगा। अब आगे अगर इसको सॉल्व करते हो तो -2 का गुणा यहाँ पर 4 में होगा, ये हो गया -8 और उसके बाद +1। फिर आगे इसको देखें तो ये मिल गया हमको -7, जो कि 7 का गुणज है। या हम बोले कि वही संख्या हमको प्राप्त हो गई, बस ये माइनस में मिला। तो आपको हम पहले ही बताएं कि ये वैल्यू आपको माइनस में भी मिल सकती है और प्लस में भी, उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें, जब यहाँ पर x के जगह पर यानी कि ऑड फैक्टर जो हमारा था उसका वैल्यू जब यहाँ पर हम -2 माने तो उस स्थिति में यहाँ पर जो हम पद लिखे थे दोनों, इनको सॉल्व करने पर हमें वही संख्या माइनस के रूप में प्राप्त हो गई। यानी कि यहाँ पे जो x का वैल्यू -2 होगा, 7 के लिए बोले या फिर 14 के लिए बोले, इसका ऑड फैक्टर होगा। तो पहला काम होगा हमारा ऑड फैक्टर ज्ञात करना। अब ये ऑड फैक्टर का ही पूरा कमाल होगा हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, पूरा गेम इसी का है।
तो मुख्य यही होगा कि 8 फैक्टर आप ठीक से ज्ञात कर ले जाते हो तो समझिए सारा काम समाप्त हो गया लगभग। एक बार आप ध्यान से, अगर थोड़ा बहुत कहीं आपको दिक्कत होगा तो एक बार दोबारा इसको देख लीजिएगा। फिलहाल अभी और भी एग्जाम्पल आपको हम समझाएंगे। तो यहाँ पर 7 का जो 8 फैक्टर मिला, या फिर बोले 14 का 8 फैक्टर मिला, ये -2 मिला। अब 8 फैक्टर आपको ज्ञात हो गया। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा, अभी आसानी से आपका पूरा का पूरा जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल है हमारा, इसमें बोला है निम्न संख्याओं का 7 से विभाज्यता की जांच कीजिए। 2 यहाँ पर संख्याएं दी हुई हैं, हमें बताना है कि ये संख्याएं 7 से विभाजित हैं या फिर नहीं। यहाँ पर आप डिविजिबिलिटी रूल जो भी आपको यहाँ पर बनाना बताए, यहाँ से हमको 8 फैक्टर मिला और इसी की सहायता से हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर जो सबसे पहले हमारी संख्या दी हुई होगी उसको हम लिख लेंगे। ये 2247 दिया हुआ, इसको लिख लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को और उसके बाद समझिए। यहाँ पर क्या होगा कि जो भी 8 फैक्टर, हमें जिस भी संख्या से विभाज्यता की जांच करनी होगी उसके 8 फैक्टर को ज्ञात करेंगे पहले, और जब ये 8 फैक्टर ज्ञात होगा तो उसी 8 फैक्टर का दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर जो अंक होगा उसमें हम गुणा कर देंगे। जैसे कि अगर इस संख्या की बात करें तो इसमें 7 इकाई के स्थान पर, तो हम 7 में गुणा कर देंगे। अब जैसे हम 7 में गुणा किए, जब इसके 8 फैक्टर का -2 का, तो -2 का जब 7 में गुणा करेंगे तो -14 प्राप्त होगा। एक बात और, यहाँ पर जिस भी अंक में हम इकाई वाले अंक में गुणा करेंगे फिर उसको हम कैंसिल कर देते हैं, यानी कि उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 7 है, गुणा करने के बाद हम 7 को क्या करेंगे, 7 को छोड़ देंगे, यानी कि 7 को कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर गुणा करने के बाद हमें -14 मिला है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि -14 लिख देंगे। अब यहाँ पर अगर माइनस में संख्या प्राप्त हुई है तो हम घटा देंगे, प्लस में प्राप्त होगा तो जोड़ देंगे। 7 को कैंसिल ही कर दिए, जिसमें भी गुणा करेंगे उसको हटा देंगे। फिर अगर हम घटाते हैं, 4 में से 4 घटेगा, ये 0 हो जाएगा। फिर 2 में से 1 को अगर आप घटाते हो तो यहाँ से 1 बचेगा, फिर 2 को उतार लेते हैं तो ये 210 हो गया। फिर अब यहाँ पर तो आसानी से आप बता दिए कि यहाँ पर जो 210 होगा ये 7 का गुणज है। लेकिन मान लीजिए कि अगर संख्या और बड़ी हो तो फिर हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे, और ये प्रक्रिया तब तक अपनाएंगे जब तक कि हमें यह एहसास ना हो जाए कि ये संख्या 7 का गुणज होगी। अब यहाँ पर फिर हमें करना हो, मान लीजिए बड़ी संख्या प्राप्त हो गई, तो फिर वही प्रक्रिया हम दोबारा अपनाएंगे, यानी कि फिर इकाई वाले अंक में जो 8 फैक्टर होगा उसका गुणा करेंगे। तो -2 का गुणा अगर आप 0 में करते हो, यहाँ पर जैसे 0 में किए तो वैल्यू जो हमें प्राप्त होगा वो 0 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ और उसके बाद इसको हम जिसमें भी गुणा किए इकाई वाले में इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ, 0 लिख देंगे। अब आप प्लस में भी लिख सकते हो, माइनस में भी, क्योंकि 0 है तो इसे प्लस में लिखते हैं, प्लस लिख देंगे। फिर 21 है, अगर 0 को 21 में जोड़ेंगे तो ये 21 प्राप्त होगा, 0 हमारा कैंसिल ही हो गया है। अब यहाँ से आसानी से आप बता सकते हो कि जो 21 होगा ये 7 का गुणज होगा। और अगर यहाँ पर बाद में हमें जो भी संख्या प्राप्त होती है जिससे विभाज्यता की जांच कर रहे हैं, अगर उसका गुणज है तो उस या फिर शून्य प्राप्त होता है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि वो संख्या जो होगी हमारी उस संख्या से दी गई संख्या से विभाजित होगा। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि जो 2247 है, ये जो संख्या हमारी है ये 7 से विभाजित है। अब इसी टाइप से जो दूसरा एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है ये 45,132, इसके विभाज्यता की हम जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले जो संख्या है इसको लिख देंगे, ध्यान से सुनिएगा अभी आगे, जिससे कि आपको और जो एग्जाम्पल बताएंगे उसके लिए आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट आपको बताए पहले से हम कि 8 फैक्टर का इकाई वाले अंक में गुणा करेंगे। अब की इकाई के अंक की बात करें तो ये 2 है, 2 का गुणा इसमें हम करेंगे, और जब -2 का गुणा 2 में हुआ तो यहाँ से हमको -4 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे, ये -4 हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर 3 में से तो 4 घटेगा नहीं, एक उधार लेंगे, यहाँ 13 होगा, 13 में से 4 आप घटाते हो तो 9 होगा। यहाँ 0 बचा है, 0 लिख देते हैं। उसके बाद 5 हो गया, 5 हो गया। फिर वही प्रक्रिया अपनाते जाएंगे हम तब तक जब तक कि हमें यह एहसास ना हो जाए कि जो संख्या है लास्ट में हमें ये 7 का गुणज है या फिर 0 है। अब की फिर किस में हमें गुणा करना है, इकाई के स्थान पर 9 है तो यहाँ पर 9 में गुणा कर देंगे। और जब हम 9 में गुणा किए -2 का, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा हमको -18 प्राप्त होगा, -18 लिख देते हैं। और पहले ही आपको बताए जिस इकाई अंक में हम गुणा करेंगे उसको छोड़ देंगे, तो यहाँ पर -18
हो गया। अब -18 को हम 450 में से घटा लेते हैं, ये 10 होगा, 10 में से 8 घटेगा 2, और उसके बाद 4 बचा, 4 में से 1 घटेगा 3, और उसके बाद फिर ये हो गया 4, 432। अभी भी हम नहीं बता सकते कि ये 7 से विभाजित होगा या फिर नहीं होगा, तो फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, यानी कि फिर इकाई वाले अंक में 8 फैक्टर का गुणा करेंगे। अब की इकाई के अंक की बात करें तो अब की इकाई का अंक 2 है, 2 में गुणा करेंगे, और जब 2 में गुणा किए -2 का, तो यहाँ से प्राप्त हो गया हमको -4 प्राप्त हो जाएगा, -4 लिख देंगे। आगे फिर इसको घटाएंगे, और जब घटाएंगे अब की बार तो ये होगा 3 में से घटेगा नहीं, उधार लेंगे 13, 13 में से 4 अगर हम घटाते हैं तो यहाँ से हमें 9 प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 3 होगा। अब यहाँ पर अगर बात करें तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये जो यहाँ पर 39 हमको प्राप्त हुआ है, ये संख्या 7 का गुणज नहीं है और ना ही हमको 0 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ये 39 होगा ये 7 से विभाजित नहीं होगा। अब हम आगे और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अगला जो हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे ये 13 का है। अब 13 का भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका ऑड फैक्टर क्या होगा। अब सबसे पहले हम आपको भी बताया ही है, हम ध्यान से देखिएगा, अगर वहाँ थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ होगा तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये 13 है, 13 को हम लिख लेंगे। सबसे पहले फिर क्या करेंगे, संख्या के इकाई का जो अंक होगा उसको लिखेंगे, और उसके बाद फिर इसमें हम क्या करेंगे कि एक चर जो कि यहाँ x मान लेते हैं इसका गुणा कर देंगे, प्लस उसके बाद संख्या के दहाई का जो अंक होगा उसको लिख लेंगे, प्लस लिखकर दहाई के स्थान पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। उसके बाद अगला काम होगा हमारा ऑड फैक्टर ज्ञात करना। तो यहाँ पर अगर ऑड फैक्टर की बात करें यानी कि x के वैल्यू की बात करें तो x का वैल्यू हमें इस प्रकार से मानना है, ऐसा मान मानना है कि दाईं तरफ यहाँ पे जो हमारे दोनों पद दिए हुए हैं इनका वैल्यू रखने पर ये यानी कि इसको सॉल्व करने पर या तो हमें संख्या 13 प्राप्त हो या फिर 13 का गुणज प्राप्त हो या 0 प्राप्त हो। अब यहाँ पर 13 का जो गुणज होगा ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पर x के वैल्यू की बात करें इतना तो आपको सोचना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर x के वैल्यू की बात करें तो x का वैल्यू जो होगा यहाँ पर हम 4 मानेंगे। अगर x का मान हम 4 लेते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, 4 का गुणा 3 में होगा। यहाँ पर सॉल्व करके इसको हम दिखा दे रहे हैं। अगर हम 4 यहाँ मानते हैं तो 4 का गुणा यहाँ 3 है, 3 हो गया, 4 लिख देते हो। उसके बाद +1, 3 का गुणा 4 में होगा 12 और 1 जुड़ जाएगा 13, हमें वही संख्या प्राप्त हो गई। यानी कि जो 13 का ऑड फैक्टर होगा ये 4 होगा, याद रखिएगा। अब एक बार आप ज्ञात कर लेते हो ऑड फैक्टर, याद रखिएगा, तो दोबारा ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तो हम रूल बना रहे हैं तो आप याद रखिएगा प्रत्येक संख्याओं का ऑड फैक्टर। जैसे हमने 7 का ऑड फैक्टर निकाला -2 मिला, तो ये नहीं कि आपके एग्जाम में है तो आप ऑड फैक्टर बनाओ, बस ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहे, ये हमेशा के लिए आपका ये रूल हो गया। अभी अगर हम 13 का ऑड फैक्टर निकालें तो यहाँ से हमें 4 प्राप्त हुआ। अब इस पर भी हम एग्जाम्पल कर लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तरीका आपको हम बताया ही कि जो हमारी संख्या दी हुई है सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये 2197 है, 2197 लिख लेते हैं। उसके बाद अगला काम क्या होगा हमारा कि जो हमारा जिस भी संख्या की विभाज्यता की जांच करनी हो हमें, अब हम देखते हैं कि ये 13 से करना है तो हम इसका ऑड फैक्टर हमें 4 प्राप्त हुआ। जो भी ऑड फैक्टर प्राप्त होगा उससे हम क्या करेंगे, दी गई संख्या के इकाई वाले अंक में गुणा करके उस संख्या को छोड़ देंगे और गुणा करने पर जो भी गुणनफल प्राप्त हुआ है उसको हम अगर प्लस में आया तो जोड़ लेंगे, माइनस में आएगा तो घटा लेंगे। यहाँ पर 4 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 चौक ये 28 होगा, 28 लिख देते हैं। प्लस में है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और उसके बाद जिस भी संख्या में इकाई वाले अंक में गुणा किए उसको हमें छोड़ना होता है, यानी कि उसको छोड़ देते हैं। अब अगर इसको 7 को छोड़ दिए फिर जोड़ेंगे तो 9 8 ये 17 हो गया, 7 लिख लेते हैं। और 2 1 3 1 ये 4 हो जाएगा। उसके बाद 2 है, 2 लिख लेते हैं। अभी भी आप नहीं बता सकते कि ये 13 का गुणज है या फिर नहीं है, तो फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। अब की अगर हम इकाई के अंक की बात करें तो जो अब की इकाई का अंक है वो 7 है, तो अब की हम ऑड फैक्टर जो कि हमारा ऑड फैक्टर 4 है इसका गुणा अब की फिर से हम करते हैं। इसमें जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब अगर हम ऑड फैक्टर 4 का गुणा अब के साथ में करेंगे तो फिर 7 चौक 28 होगा। 28 को फिर हम प्लस में आया है तो फिर इसको जोड़ लेंगे। फिर 28 को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ से प्राप्त होगा 8 4 12 यानी कि 2 हो गया। और उसके बाद 2 2 4 1 5 हो गया, 52 हो गया। अब
यहाँ से तो आसानी से आप बता सकते हैं कि 13 का जो गुणज होता है वो 52 होता है। 13 चौक के 52, यानी कि 4 बार जब आप 13 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 52 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हमें 13 का गुणज मिल गया, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो संख्या होगी ये 13 से विभाजित होगी। इसी टाइप से आप दूसरे को भी चेक कर सकते हो। अब एक बात और, अगर यहाँ पर संख्या भी हमें नहीं मालूम होती तो और एक स्टेप और सॉल्व करते वही कॉन्सेप्ट लगा के। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा ये 45,632। अब इसके ये जो संख्या दी हुई है हमें बतानी कि 13 से विभाजित होगा या नहीं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा स्पीड में करते हैं, बहुत स्पीड में नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर अब 8 फैक्टर 4 प्राप्त हुआ है 13 का, तो हम 4 का गुणा यहाँ पर 2 में करेंगे। और 4 का गुणा जब हम 2 में करते हैं तो यहाँ से हमको ये प्राप्त हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस में प्राप्त हुआ है, प्लस 8 लिख देंगे। साथ ही जिसमें भी गुणा किए इसको छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 3 11, 1 लिख देंगे। और उसके बाद ये प्लस है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 6 और 1 हासिल यहाँ बचा था, ये 7 हो गया, 5 हो गया और उसके बाद 4 हो गया। फिर अभी भी नहीं बता सकते तो फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि हम इकाई वाले अंक में 8 फैक्टर का गुणा करेंगे। इकाई के जगह पर कि 1 है, 1 में हम 8 फैक्टर का गुणा करेंगे तो 4 का गुणा 1 में हुआ, ये 4 होगा तो प्लस 4 फिर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। फिर अगर हम जोड़ेंगे तो ये 7 4 11 हो गया, उसके बाद 5 1 6 और 4 हो गया। अभी भी नहीं बता सकते तो फिर वही प्रक्रिया आप अपनाइए। देखिए अब कि इसमें 2 ही स्टेप हुआ था, अब कि 3 स्टेप हो गया। तो फिर हम इकाई वाले अंक में फिर हम 4 का गुणा कर देते हैं। 8 फैक्टर 4 है तो 4 का गुणा करेंगे, फिर 4 का गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। और फिर इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 यानी कि 0 हो गया। और उसके बाद 4 1 5 हो गया। अब यहाँ से देखें तो हमको 50 मिला, जो कि ना तो 0 है और ना ही ये 13 का गुणज है। और अगर हमें 13 का गुणज नहीं प्राप्त हुआ, ना तो 0 प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 45,632 है ये 13 से विभाजित नहीं होगा। और पहला हम देखे थे कि पहला जो था वो 13 से विभाजित था, तो ये 2197 13 से विभाजित होगा, जबकि 45,632 ये 13 से विभाजित नहीं होगा। अब अगला हम देख लेते हैं। ये 13 का 8 फैक्टर हो गया, याद रखिएगा। 7 का 8 फैक्टर हमें -2 प्राप्त हुआ था और 13 का 8 फैक्टर 4 प्राप्त हुआ। बार बार आपको निकालना नहीं है। अब और कुछ हम संख्याएं लेते हैं और देख लेते हैं कि उसका 8 फैक्टर क्या होगा। अगली संख्या हमारी 17। अब इसका 8 फैक्टर हम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे, तरीका आपको बता ही दिए हैं, 17 है, 17 को लिख लेते हैं। उसके बाद संख्या के इकाई का जो अंक होता है उसको हम लिखते हैं। फिर एक वेरिएबल लिखते हैं, यहाँ पर वेरिएबल x मान लेते हैं। उसके बाद फिर प्लस जो दहाई के स्थान पर अंक होता है उसको लिख लेते हैं, तो यहाँ 1 है, 1 को लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, 8 फैक्टर यानी कि x का वैल्यू निकालते हैं। अभी आपको हम वैसे धीरे निकाल कर बताएं तो टाइम लगेगा। यहाँ पे सीधा आपको हम बता देते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है, यानी कि 17 का जो 8 फैक्टर होता है वो क्या होता है। तो अगर हम 17 का 8 फैक्टर की बात करें तो ये -5 होता है, याद रखिएगा आप। ठीक, नियम से यहाँ पर नियम से हमें मतलब है, नियम याद रखिएगा। अब आगे आप वैल्यू रख के वैसे देख सकते हो कि इसका मान क्या मिलेगा अगर हम सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको आप सॉल्व करते हो -5 रख के, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ये 7 है, 7 हो गया। x की जगह पे -5 रख देंगे और उसके बाद +1 रख देते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 35 -35 और उसके बाद +1 सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा -34, जो कि 17 का गुणज है। यानी कि इसका जो 8 फैक्टर होगा ये -5 होगा, याद रखिएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं लिए हैं अभी, बाकी आपने 7 से देखे और उसके बाद 13 से हमने एग्जाम्पल सॉल्व करके देख लिया। उसी टाइप से कोई भी संख्या दी हो, अगर पूछे कि 7 से विभाज्य या फिर नहीं, तो जो भी अभी हमने इससे पहले के एग्जाम्पल देखे हैं उसी एग्जाम्पल पर उसी टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो आप उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगली संख्या है हमारा 19। अब 19 का 8 फैक्टर हम ज्ञात कर लेते हैं कि 19 का 8 फैक्टर क्या होगा। तो पहले 19 है, 19 को लिख देते हैं। उसके बाद 19 को हम चेंज करेंगे तो दहाई इकाई की जगह पे 9 है, 9 हो गया। उसके बाद वेरिएबल मानना है जिसको हम x मान लेते हैं, प्लस उसके बाद दहाई के स्थान पर जो संख्या होगी उसको लिख देंगे, 1 है, 1 लिख दिए। अब यहाँ पर अगर 8 फैक्टर के वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर x का ऐसा मान रखिए कि इनको सॉल्व करने पर दाएँ साइड में जो दोनों पद हैं इनको सॉल्व करने पर या तो 19 प्राप्त हो या फिर 19 का गुणज प्राप्त हो या उसके जगह पे 0 प्राप्त हो। अब यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू
जो है ये अगर 2 मान लेते हैं तो 2 का गुणा यहाँ पर 9 में करेंगे 18 और 1 जुड़ेगा 19 होगा। यानी कि यहाँ से 8 फैक्टर का वैल्यू आप आसानी से ज्ञात ही कर लिए कि यहाँ पे रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा। उसके बाद 2 माने 8 फैक्टर प्लस 1 यानी कि x का वैल्यू 2 माने, सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18 1 19 हो गया। अब यहाँ पर 19 हमको प्राप्त हो गया, यानी कि जो 19 का 8 फैक्टर होगा ये 2 होगा। याद रखिएगा इसको भी, ये सब संख्याओं के 8 फैक्टर आपको हम बता दे रहे हैं, सारे वैल्यू आप याद रखना, बाद में निकालने की ज़रूरत नहीं है। 19 हो गया। अभाज्य संख्याओं को केवल हम ले रहे हैं, तो अगली अभाज्य संख्या 19 के बाद आपको मालूम है कि जो अगली अभाज्य संख्या होती है वो 23 होती है। 23 का हम 8 फैक्टर ज्ञात कर लेते हैं। तरीका आपको मालूम ही है, 23 है 23 लिख लेंगे। उसके बाद अब इसको हम बदल लेते हैं बीजीय संख्या के रूप में, तो यहाँ पे 3 है 3 लिख देते हैं। उसके बाद वेरिएबल मानना तो वेरिएबल x हो गया, प्लस उसके बाद दाही के स्थान पर जो अंक होगा उसको लिख लेंगे, तो ये 2 है, 2 को हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, हमें x का वैल्यू निकालना, यानी कि इसका 8 फैक्टर निकालना है। तो 8 फैक्टर इसका क्या होगा, अगर हम इसके 8 फैक्टर की बात करें तो इसका जो 8 फैक्टर होगा यहाँ पर x का वैल्यू होगा ये 7 होगा। अब हम x की जगह पे अगर 7 रख देते हैं तो सॉल्व करेंगे तो 23 मिल जाएगा। आप देख ही सकते हो 7 3 21 और 2 23 हो गया। तो इसका जो 8 फैक्टर होगा ये 7 होगा। याद रखिएगा कि 23 का जो 8 फैक्टर मिला हमको ये 7 मिला। अब 23 का हो गया। अगली अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें तो ये 29 होता है, उसको भी लेकर हम देख लेते हैं कि ये इसका 8 फैक्टर, वो 29 का 8 फैक्टर क्या होगा। यहाँ एग्जाम्पल हम नहीं लिए हैं, चलिए अगले क्वेश्चन में एग्जाम्पल को लेकर सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 29 वाले में एग्जाम्पल हम लेकर सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम 29 की बात करें तो इसके डिविजिबिलिटी रूल निकालना है और उसके लिए हमें 8 फैक्टर ज्ञात होना जरूरी है। लिख लेंगे, तरीका हमें पूरा वही मालूम है, तरीका हमारा वही पुराना ही है, 29 है, 29 को लिख लेते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको बीजीय संख्या के रूप में बदलेंगे। उसके लिए सबसे पहले इकाई के स्थान पर 9 है, 9 हो गया। हमें एक वेरिएबल मानना है जो कि हम x मान लेते हैं। उसके बाद प्लस क्या करते हैं, जो दहाई के स्थान पर अंक होगा उसको जोड़ देंगे तो ये 2 है, 2 लिख देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें x के वैल्यू की 8 फैक्टर मालूम करना है, तो यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा ध्यान दीजिएगा क्या मिलेगा, या 29 हमको लाना है। और 29 कब आएगा, अगर यहाँ पर हम x का वैल्यू 3 मान लें। x का वैल्यू अगर हम 3 मानते हैं तो ये 9 3 27 और 2 29, यानी कि x की जगह पर जैसे हम 3 रखेंगे इसका जो वैल्यू होगा ये हमको 29 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका 8 फैक्टर हमको मालूम हो गया। अब अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो ये बोला निम्न संख्याओं का 29 से विभाज्यता की जांच कीजिए। 2 संख्याएं दी हुई और हमें दिखाना है कि इनमें से कौन सा 29 से विभाज्य होगा और कौन सा नहीं होगा। तो तरीका आपको मालूम है, पहले ही हम एग्जाम्पल आपको बताए थे, फिर से देख लेते हैं। ये जो संख्या दी हुई है इसको हम लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर इकाई वाले अंक में जो भी हमारा 8 फैक्टर है उसका गुणा करेंगे, और अगर इसका वैल्यू प्लस में मिला तो हम इकाई वाले अंक को छोड़कर बाकी संख्याओं में उसको जोड़ देंगे, अगर माइनस मिलेगा तो घटा देंगे। अब यहाँ पर इकाई के स्थान पर 4 है, 4 में जब 8 फैक्टर 3 है, 3 का हम गुणा करेंगे तो ये हमको 12 मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, 12 को यहाँ पे जोड़ देते, प्लस में जोड़ देंगे और यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 3 2 ये 5, 4 को छोड़ना ही है तो 3 2 5 हो गया, 2 1 3 हो गया, और उसके बाद 1 है 1 हो गया, और आगे ये 6 7 है, 6 7 लिख लेते हैं। अभी भी नहीं बता सकते, फिर वही प्रक्रिया हम आगे अपनाएंगे। फिर क्या करेंगे, इकाई में फिर हम इकाई वाले अंक में फिर 8 फैक्टर का गुणा करेंगे, 5 है। अब हम फिर गुणा करेंगे, जब 8 फैक्टर 3 का गुणा 5 में होगा, यहाँ से प्राप्त होगा 3 5 ये 15 हो गया। 15 को हम फिर जोड़ देंगे, और जब 15 जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा यहाँ से अब की बार 3 5 ये 8 हो गया, और उसके बाद 1 1 2 हो गया, और 7 6 हो गया। फिर अब अगर हम इकाई के स्थान पर देखें तो इकाई के अभी भी हम नहीं बता सकते हैं, तो इकाई की जगह पर 8 है। अब हम 8 में फिर से 8 फैक्टर का गुणा करते हैं, और फिर से जब 8 फैक्टर का गुणा 3 का गुणा 8 में होगा तो ये 24 मिल जाएगा हमको। यहाँ पर 8 3 ये 24 हो जाएगा, तो अब कि हम फिर 24 जोड़ते हैं, 24 जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा हमको 2 4 ये 6 हो गया, और उसके बाद 7 2 9 हो गया, फिर 6 है 6 लिख देते हैं। आगे अगर अब की हम देखें तो यहाँ पर जो इकाई के स्थान पर है ये 6 है। अब यहाँ पर फिर हम 6 में 8 फैक्टर का गुणा करेंगे, और जब हम 6 में 8 फैक्टर का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अब की बार 6
6 तिरिक 18, तो यहाँ पर 18 हम जोड़ देते हैं। और जब 18 जोड़ेंगे, यहाँ जगह नहीं है बगल में लिख देते हैं, अगर 18 हम जोड़ते हैं तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 9 8, ये 17 हो जाएगा, 7 एक हासिल बचेगा, 6 1 7 और 1 8 हो गया। अब मान लीजिए अभी भी आप नहीं बता सकते हो कि ये 29 का गुणज होगा या फिर नहीं होगा, तो फिर आगे फिर हम क्या करते हैं, फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, क्योंकि इकाई के स्थान पर जो है वो 7 है, यहाँ पर 7 लिख रहे हैं। फिर 7 में 8 फैक्टर का जब गुणा करेंगे, तो अगर हम 8 फैक्टर का इसमें गुणा करते हैं तो 7 तिरिक ये 21 हो जाएगा, तो प्लस 21 इसमें हम जोड़ देंगे। और जब 21 जोड़ेंगे तो 8 1 ये 9 हो गया, और उसके बाद 2 हो गया, जो कि हमें लास्ट में 29 प्राप्त हुआ। अब ये जो 29 होगा ये हमारा 29 का ये गुणज है। और जब ये 29 का गुणज है, सीधे हम बोले कि 29 हमें वही संख्या प्राप्त हो गई, और वही संख्या प्राप्त हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी संख्या लिखी हुई है 6,71,234, ये 29 से विभाजित होगी। इसी टाइप से आप दूसरी संख्या को चेक कर सकते हो कि ये विभाजित होगी या फिर नहीं होगी। चलिए फिलहाल आपको हम चेक करके यहाँ पर बता देते हैं कि ये 29 से विभाजित होगी या फिर नहीं होगी। लिख देते हैं, संख्या हमारी दी हुई है, ये अब की दिया है यहाँ पर, ये 41 हो गया, 6 6 41 66 और उसके बाद 28। अब इकाई के स्थान पर यहाँ पर बात करें तो इकाई के स्थान पर 8 है, 8 फैक्टर का इकाई वाले में गुणा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप तरीका मालूम है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल दोबारा करके आपको बता दे रहे हैं हम। तो 3 का गुणा 8 में करेंगे, 24 प्राप्त होगा, प्लस में है तो 24 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। और 24 जब यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ से ये मिल जाएगा हमको आगे, ये हो गया 4 2 6 6 2 8 और उसके बाद 6 फिर 1 4। फिर अगर इकाई की बात करें तो अब की इकाई के स्थान पर 6 है। अब यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, 6 में गुणा करेंगे 8 फैक्टर का, और जब 6 में 8 फैक्टर का गुणा करेंगे तो ये 3 का गुणा 6 में हुआ, ये 18 प्राप्त हो गया हमको, 18 लिख देते हैं। उसके बाद फिर जोड़ लेंगे तो 8 8 16, 1 बचेगा, 6 1 7 1 8 हो गया, और उसके बाद 1 फिर 4 है, 4 लिख देते हैं। अब अगर इकाई के स्थान की बात करें तो इकाई के स्थान पर अब की 6 है। अब फिर 6 में 8 फैक्टर का गुणा करेंगे, 6 में जब 8 फैक्टर का हम लोग गुणा करेंगे तो ये 3 6 ये फिर 18 हो गया, फिर प्लस 18 जोड़ देते हैं। और जब अब की 18 जोड़ेंगे तो 8 8 16 6 होगा, 1 1 2 1 3 और उसके बाद 4 436 हो गया। अब इकाई के स्थान पर फिर 6 ही मिला हमको। अब फिर क्या करेंगे, फिर हम गुणा करते हैं 8 फैक्टर का 6 में, तो फिर गुणा करेंगे तो फिर 18 ही होगा, 6 3 18, 18 लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 18 में कई बार प्राप्त हुआ, लेकिन ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि 18 ही प्राप्त होगा। फिर अगर हम जोड़ते हैं तो 3 और 8 ये 11 हो गया, और उसके बाद 4 1 5 और 1 6 हो गया, यानी कि 61 प्राप्त हुआ। अभी भी मान लीजिए आप नहीं बता सकते हो कि 29 का गुणज होगा या नहीं होगा, वैसे तो नहीं होगा। अब यहाँ से बता सकते हैं क्योंकि 29 का दुगना अगर हम करेंगे तो हमें 58 मिल जाएगा, जो कि 61 का गुणज नहीं होगा। तो यहीं पर रुक जाते हैं, क्या मतलब है और आगे सॉल्व करने का। 29 का गुणज नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो हमारी संख्या यहाँ पे दी हुई है ये जो होगा 4,16,628, ये 29 से विभाजित नहीं होगा। अब यहाँ पर हमने 29 तक के संख्याओं का जो 8 फैक्टर था वो ज्ञात कर लिया। इसी टाइप की कितनी कोई भी अभाज्य संख्या हो, लेकिन याद रखिएगा पहले ही आपको बताया कि केवल ये रूल 2 अंकों वाली संख्या पर अप्लाई होता है। तो आप किसी भी अभाज्य संख्या का 8 फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं। और याद रखिएगा, बार बार निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक बार याद हो गया तो दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से किसी भी अभाज्य संख्या का 8 फैक्टर निकालना सीख गए होंगे, और साथ ही कि उसको कैसे हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं उसके बारे में भी जान गए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। प्रत्येक दिन आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो प्राप्त होती रहेंगी, इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे।